तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रेड क्रॉस सोसाइटी से दरख्वास्त की कि खून के अतिये से मुताल्लिक गलत फहमियों को दूर करने और लोगों खुसूसन नौजवानों को इसने एक समाजी मकसद से जोड़ने के लिए काम करें। मुर्मू ने पीर को राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सालाना इजलास की सदारत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तानी रिवायत में इंसान दोस्ती को सबसे अहम इंसानी कदर समझा जाता है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी 100 साल से ज्यादा अरसे से लोगों की खिदमत कर रही है। रेड क्रॉस ने कुदरती आफात और सेहत की हंगामी सूरत हाल के दौरान इमदादी कामों के जरिए अपने अज़्म का इजहार किया। उन्होंने सोसाइटी के तमाम अरकान और रजाकारों की इंसानियत के लिए उनकी लगन और खिदमत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंसानी खिदमत के तय उनकी लगन, हमदर्दी और बेलोसी दूसरों को तरगीब देती है। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बड़वानी जिले में नदी से नाश निकालने के दौरान भंवर में फंसकर शहीद हुए थाना इंचार्ज राजाराम वसले के खानदान को 1 करोड़ रुपए की एजाजी रकम दी जाएगी। चौहान ने अपने बयान में कहा कि अनजानी वसले अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए शहीद हुए। उन्होंने नामालूम नाश को निकालने के लिए दरिया में छलांग लगाई, लेकिन वो भंवर में फंस गए। उन्होंने अपना फर्ज बखूबी निभाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनके पसमानदगान में अहलिया और 2 छोटे बच्चे शामिल हैं। उनकी फैमिली अब हमारी फैमिली है। उनके अहले खाना को 1 करोड़ रुपए की एजाजी रकम दी जाएगी। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंतकाम के जज्बे से काम करने वाली मोदी हुकूमत अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसलिए हम ख्याल अपोजिशन जमातों को इत्तेहाद बनाने की जरूरत पड़ी है। पीर को यहां जारी एक बयान में खड़गे ने यह भी कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कहते थे कि वो अकेले ही पूरी अपोजिशन पर भारी है, लेकिन अब शायद वो खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। इसलिए आम इंतखाबात के पेश नजर इन जमातों को साथ जोड़ने की कोशिश में है जिनको गैर अहम समझकर किनारे कर दिया गया था। तंज करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि सबके लिए एक अकेला ही काफी हूं, फिर उन्हें 29-30 पार्टियों की जरूरत क्यों पड़ी। यह हैरत की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अचानक नजरियाती तौर पर मुखालिफ जमातों का इत्तेहाद बनाने की जरूरत महसूस हुई है। खड़गे ने कहा तमाम हम ख्याल जमातें हुकूमत की इंतकामी सियासत के खिलाफ मुत्तहिद हैं और जमहूरियत को कुचलने के उन बुज़दिलाना हथकंडों से नहीं डरेंगी। हमारा जो इत्तेहाद है वो पार्लियामेंट में मिलकर काम करता है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत को तबाह करने के लिए एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके अपोजिशन को धमकाना है, लेकिन हम बहादुर हैं। उनकी साजिशों का डटकर मुकाबला करेंगे और आवाम की आवाज बुलंद करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस के रियासती सदर गोविंद सिंह डोडसरा ने बीजेपी की कौमी सदर जेपी नड्डा के मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद पर दिए बयान पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि बीजेपी का मतलब भ्रष्टाचारी, जातीयवादी और पक्षपाती है। डोडसरा ने अपने बयान में कहा कि मुल्क में तालीम, इत्तलात और फूड सिक्योरिटी का कानून लाने वाली यूपीए का फुल फॉर्म तो हम वतनों के दिल में मौजूद है, लेकिन बीजेपी का सही फुल फॉर्म बी का मतलब भ्रष्टाचारी, जे का जातीयवादी और पी का मतलब पक्षपाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नारा दिया कि नहीं सहेगा राजस्थान, लेकिन राजस्थान के लोग समझते हैं कि नहीं रुकेगा राजस्थान। कांग्रेस पार्टी का मिशन 2030 तक राजस्थान को नंबर 1 बनाना है और इस मिशन से नहीं रुकेगा राजस्थान। मरकजी हुकूमत पर निशाना लगाते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की ज्यादतियां नहीं सहेगा राजस्थान। डोडसरा ने कहा कि हम बार बार कहते हैं कि मुजरिमों की कोई जात, कोई मजहब और कोई पार्टी नहीं होती। मुजरिम सिर्फ मुजरिम होता है, लेकिन बीजेपी गैर जरूरी तौर पर हर वाक़े को सियासी रंग देकर हुकूमत और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश करती है। बीजेपी के तलबा विंग एबीवीपी से वाबस्ता एक कारकुन के इस्मत दरी जैसे घिनौने फेल में मुलव्विस होने की पुलिस रिपोर्ट के बाद उन्होंने कहा कि अब बीजेपी के लोग क्या जवाब देंगे। मध्य प्रदेश के दारुल भोपाल से नई दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगने के वाकये के बाद ट्रेन को मुकम्मल जांच के बाद उसकी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया। मगरबी वस्ती रेलवे जबलपुर के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह रानी कमलापति स्टेशन से रवाना हुई। कलहार स्टेशन से गुजरते हुए वहां के स्टेशन मैनेजर ने ट्रेन के C14 कोच के बैटरी बॉक्स से धुआं निकलता हुआ देखा। उन्होंने फौरी तौर पर सीनियर अफसरान और कंट्रोल को इसकी इत्तला दी। इसके फौरन बाद इंतजामिया ने ट्रेन को रुकवाई। कैथोड़ा स्टेशन पर रोककर जांच की गई। उन्होंने मजीद कहा कि बैटरी बॉक्स मुसाफिरों के इलाके से निस्बतन दूर अंडरगेयर में वाक़ है। इत्तला मिलते ही बैटरियां अलग कर दी गई। आग बुझाकर खराब बैटरियां निकाल दी गई। मुकम्मल तफ्तीश के बाद ट्रेन को उसकी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया है। गाड़ी के तमाम मुसाफिर महफूज हैं। कश्मीर में सीआरपीएफ की जानिब से मेडिकल कैंप्स के इनेकाद का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में सीआरपीएफ के 180 बटालियन की जानिब से आज कश्मीर के नानर तराल में एक मुफ्त तबई कैंप का इनेकाद किया गया, जहां लोगों की बड़ी तादाद का तबई जांच
किया गया और उनमें मुफ्त दवाइयां भी तकसीम की गई। इस दौरान सीआरपीएफ 180 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर भी मौजूद रहे, जिन्होंने आज खुद मेडिकल कैंप का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ आगे भी इस तरह के मेडिकल कैंप्स का इनेकाद अमल में लाएगी, जबकि वो आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए हमेशा तैयार है। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपको मालूम है, सिविक एक्शन प्रोग्राम जो है सीआरपीएफ में चलाया जाता है, उसी के तहत इस वर्ष हम लोग जो है 5वां मेडिकल कैंप यहाँ पर लगा रहे हैं, जो कि 180 बटालियन सीआरपीएफ की तरफ से त्राल के लोगों के लिए लगाया गया है। हमारे पास आज की डेट में 3 डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। उनमें एक लोकल पीएचसी से डॉक्टर की सेवाएँ दी जा रही हैं, 2 सीआरपीएफ से हैं। उनमें एक महिला डॉक्टर्स भी हैं, जिससे कि महिला जो पेशेंट है यहाँ के, उनको देखभाल के लिए। आगे भी हम फ्यूचर में भी इसी प्रकार के मेडिकल कैंप लगाते रहेंगे। इसके अलावा यदि किसी को मेडिकली जो है कंटिन्यू ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, हमारा बटालियन हेडक्वार्टर जो है त्राल में है, वो हमसे संपर्क कर सकता है। वहाँ पे हम उनको कंटिन्यू मेडिसिन और सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसके जनूबी कश्मीर के तराल में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। इस दौरान शामदान मार्केट में अल-अहदा और खादिम अल-मक्का टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों की एक शाख का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में इलाके के कई मुमताज समाजी, इल्मी और दीनी शख्सियात मौजूद थे। तकरीब में अब्दुल हमीद भट्ट और फयाज अहमद चाडरू ने सेंटर के क़याम के अगराज़ व मक़ासिद बयान की। दोनों एजेंसियों की जानिब से इलाके के लिए लोगों के लिए ये ऐलान किया गया कि इब्तदाई तौर पर आने वाले उम्रा के ख्वाहिशमंदों में 20 अफराद को बिना किसी नफा के उम्रा कराया जाएगा। आज त्रालस मज ट्रैवल कंपनी उम्रा तो हज अल-हुदा तो खादिमुल मक्का बैनरस तहत, मगर अस पे यह कर, चूंकि ये हज तो उम्रा सर्विसेज, मगर यमन सोर अम मूजूब यह तावन तिकाज यमो दोप नो प्रॉफिट नो लॉसस पे कम से कम गवर्नमेंट हाई स्कूल आरिपुल तराल कश्मीर में कल तहसीली सतह पर दरसगाह कासिमिया सतोरा के एहतमाम एक मुसाबकती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील आरिपुल के तकरीबन 10 दरसगाहों के बच्चों ने शिरकत की। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मुफ्ती अब्दुल रऊफ और हाफिज डॉक्टर एजाज अहमद गनाई थे। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद बच्चों के अंदर दीनी शौक और मिजाज पैदा करना था, ताकि हमारी नई नस्ल हर तरह की बुराइयों से महफूज रह सके। चाइना नेशनल ऑब्जर्वेटरी ने पीर को टाइफून तालीम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इस साल के चौथे तूफान से मुल्क के जनूबी साहिली इलाकों में तूफान और मूसलाधार बारिशें होने के आसार हैं। कौमी महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर की सुबह 5 बजे बहरे जनूबी चीन में आने वाला इस समुद्री तूफान जनूबी चीन के सूबे ग्वांगडोंग के शहर ज़ानजियांग से 375 किलोमीटर जनूब मशरिक में तकरीबन 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मगरिब से शुमाल की तरफ बढ़ेगा। महकमा मौसमियात ने कहा कि यह पीर की रात जनूबी चीन की सूबे ग्वांगडोंग और सूबे हेनान के दरमियान साहिली इलाके से टकराएगा। समुद्री तूफान से मुतासिर अमेरिका के शुमाल मशरक़ी हिस्से में 1500 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने पीर को यह इत्तला दी। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक तूफान और मूसलाधार बारिश ने इतवार की शाम न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बड़े हवाई अड्डों पर बड़े पैमाने पर परवाजों में खलल पैदा किया। फ्लाइट ट्रैकिंग साइट फ्लाइट ओवेयर के मुताबिक न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सबसे ज्यादा परवाजें मनसूख की हैं। शाम तक 362 परवाजें मनसूख और 337 ताखीर का शिकार हुई। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 318 परवाजें मनसूख और 426 ताखीर का शिकार हुई। शहर के दूसरे हवाई अड्डे लागार्डिया हवाई अड्डे पर मनसूख परवाजों की तादाद 270 तक पहुंच गई है। तूफान की वजह से इतवार की शाम बोस्टन लोगान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें मनसूख कर दी गई। फ्लाइट ओयर के इदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि तकरीबन 260 परवाजें मनसूख की गई। अमेरिका के शुमाल मशरिक इलाकों में 5.60 करोड़ से ज्यादा लोग सैलाब के लिए पेट में है। अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर जैक स्लेवान ने कहा कि अमेरिका में गोला बारूद पैदा करने की सलाहियत पैदा करना मुश्किल है और उसे तैयार करने के लिए बरसों दरकार है। इंतजामिया ने वजारत दिफा को इसमें तेजी लाने के लिए काम करने की हिदायत दी।
जैक सलिवान ने मजीद कहा कि वाशिंगटन ने यूक्रेन के बाशिंदों को F-16 तैयारों की यूरोप में तरबियत की इजाजत दे दी, जो इस बात का इशारा है कि यूक्रेन में मैदानी जंग में तब्दीली आ रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकारी मेल में दरअंदाजी के जरिए चीन खुफिया दस्तावेजात हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ज़ेलेंस्की ने मुसलसिल अपने मुल्क को मगरबी जंगी तैयारे फराहम करने का मुतालबा किया ताकि 24 फरवरी 2022 से जारी रूसी हमले के पेश नजर अपने दिफा को मजबूत किया जा सके। दूसरी तरफ रूस के वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लावरोफ ने इलेक्ट्रॉनिक अखबार एंटारो को इंटरव्यू देते हुए खबरदार किया कि यूक्रेन को जो F-16 लड़ाका तैयारे फराहम किए जाएंगे उनको मास्को एटमी खतरा तस्वुर करेगा। सऊदी वजीर तबानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि तबानाई के शोबे में ममलकत सऊदी अरब और सल्तनत जापान के दरमियान ताल्लुकात निस्फ सदी से ज्यादा अरसे पर मुहित हैं। इन ताल्लुकात की खुसूसियत एकजहती और बाहमी एतमाद है। दोनों दोस्त ममालिक अपने मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए उसे तरक्की देने और मतनू बनाने के ख्वाह हैं। दोनों मुल्क दुनिया भर में तबानाई के शोबे और मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम की हिमायत करते हैं। अल अरबिया के मुताबिक सऊदी प्रेस एजेंसी ने वजीर तबानाई शहजादा अब्दुल अजीज के हवाले से कहा कि जापान वज़ीर आज़म फोमियो कशीदा का दौरा यह वाज़ेह कर रहा है कि सऊदी अरब और जापान तबानाई के शोबे में स्ट्रैटेजिक शिराकतदार है। उन्होंने मजीद कहा कि शिराकतदारी ममलकत के विजन 2030 के अहदाफ और प्रोग्रामों के फ्रेमवर्क के अंदर बहुत मजबूत हो रही है। तबानाई के मुख्तलिफ मसाइल पर दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेफाक राय पाया जाता है। इन मसाइल में इस्तेहकाम की हिमायत की अहमियत पर मबनी माहिदा, तेल की आलमी मंडियों का तबाजुन, पैदावार और इस्तेमाल करने वाले मुल्कों के दरमियान ताउन की हौसला अफजाई और आलमी मंडियों में तबानाई के तमाम जराए के लिए सप्लाई की हिफाजत को यकीनी बनाना शामिल है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बरकी के मसाइल के लिए कांग्रेस है जिम्मेदार, किसान दुश्मन कांग्रेस को अवाम सिखाएं सबक। पालाकुर्ती हल्के में रैतू सभाओं से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ की क़ियादत में महबूबनगर में रैतू सभा का इनेकाद। ज़ईफ खातून की रेवंत रेड्डी पर बरहमी का 3 घंटे बिजली कहने पर छड़ी से मारने का दिया इंतबा। अजला के मुसाफिरों के माली बोझ को कम करने के लिए TSRTC की नई स्कीम शुरू। RTC MD सजनार ने पल्ले वेलुगु टाउन बस पास के पोस्टर का किया रस्मी इजरा। निजामाबाद के श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सत्याप में इजाफा, प्रोजेक्ट में 10 TMC पानी का बहाव किया गया दर्ज। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों में शदीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने मुतालिका अजला को येलो और ऑरेंज अलर्ट किया जारी। रेड क्रॉस खून के अतिये से मुताल्लिक गलत फहमियों को दूर करने में करे मदद। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सालाना इजलास से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब। और हुकूमत अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए मरकजी एजेंसियों का कर रही है गलत इस्तेमाल। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी पर हमला। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।